ब्रूस एक बहुत ही खूंखार कैदी था जिसके पास लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में करने की शक्ति थी और इसी की मदद से उसने कई लोगों से बहुत सारा पैसा लूटा था, जिसका नतीजा ये था कि उसे इतने साल की सजा मिली थी कि वो इस जन्म में तो जेल से बाहर नहीं आने वाला। वार्डन ने मौके पे चौका मारने के चक्कर में उसके सामने एक ऑफर रखा, अगर वो अपना लूटा हुआ पैसा उसे दे दे तो नया वार्डन उसे कभी परेशान नहीं करेगा और उसे स्पेशल खातिरदारी भी मिलती रहेगी। ब्रूस ने वार्डन के ऑफर को मना कर दिया क्योंकि उसके दिमाग में तो जेल से भागने का प्लान चल रहा था। उधर जेल में आते ही जैक और जिम की आपस में लड़ाई हो गई। असल में कुछ साल पहले जैक ने जिम के भाई को मारा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे। पर जिम के पास अपनी शक्तियां ना होने की वजह से वो जैक का मुकाबला नहीं कर पाया, पर गार्ड्स ने सही समय पर आकर उसे बचा लिया, जिसके बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ट्रीटमेंट रूम में जैक और जिम को देखने के बाद डॉक्टर मैरी दूसरे कमरे में ब्रूस के पास गई, जहाँ वो उसके दिमाग का इलाज करने वाली थी। पर तभी जैक भी वहाँ पहुँच गया और ब्रूस को देखते ही वो समझ गया कि ये जरूर एक खतरनाक क्रिमिनल है, इसलिए वो उसे जान से मारना चाहता था। पहले जैक ने मैरी को गला दबाकर बेहोश किया, पर जैसे ही वो ब्रूस पर हमला करने वाला था तभी डियाज ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और एक गार्ड ने आकर उसे धर दबोचा। डियाज के इस काम से ब्रूस बहुत खुश हुआ और इसी के चलते ब्रूस के आदमी उसका खास ख्याल रखने लगे। एक दिन खाना खाते वक्त डियाज के टेबल पर गॉर्डन नाम का एक कैदी आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसने बताया कि इस जेल में वो सबसे पहला कैदी था और तब से ही उसे पेरोल पर बाहर जाने का मौका नहीं मिला। उसने कई बार बेल की अर्जी डाली लेकिन हर बार खारिज कर दी जाती। उसे बहुत भरोसा था कि इस बार तो उसकी अर्जी जरूर मंजूर हो जाएगी, लेकिन अफसोस इस बार भी उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद से ही गॉर्डन बहुत उदास और सहमा सहमा रहने लगा था। उधर ब्रूस अपना भागने का प्लान तैयार कर रहा था और एक दिन लंच टाइम पर ब्रूस के एक आदमी ने गॉर्डन को एक तीखी चीज दी, जिससे उसने अपने पैर में बंधी उस खास बेड़ी को खोल दिया। इसके बाद उसने टेबल पर चढ़कर बिजली की तारों को खींचा और अपनी शक्तियों को चार्ज किया। उसने जेल के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तबाह कर दिया। असल में गॉर्डन ब्रूस का साथी बन चुका था। वो जानते थे कि इससे जेल में दंगे शुरू होंगे और उनके प्लान के मुताबिक ही सभी कैदियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ये खबर जब वार्डन के पास पहुंची तो उसने जेल के दूसरे जनरेटर को चालू करके सभी कैदियों को काबू करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद जनरेटर के ऑन होते ही गार्ड्स ने सभी कैदियों के पैर में बंधी बेड़ियों की मदद से उन्हें काबू में किया। उधर गॉर्डन भागकर एक कमरे में पहुंचा और उसे अब तक एहसास हो चुका था कि वो जेल से भाग नहीं पाएगा, इसलिए बेचारे के मुंह पर बहुत उदासी थी। तभी एक फीमेल गार्ड वहां आई और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का देकर नीचे गिरा दिया। गार्ड के पास गॉर्डन को जान से मारने के ऑर्डर थे, इसलिए उसने उसे तब तक मुक्के मारे जब तक वो मर नहीं गया। अब तक वार्डन समझ गया था कि जरूर ये सब ब्रूस का ही किया धरा है, इसलिए उसने डियाज और ब्रूस की करीबी को देखकर डियाज के साथ एक समझौता करने की कोशिश की, लेकिन डियाज को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। जिसके बाद वार्डन ने सीधा ब्रूस से ही मिलने का फैसला किया। उसने जाकर ब्रूस को समझाया, देखो बेटा, भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, तेरा फायदा इसी में है कि तू मेरे साथ मिलकर काम करे। इस बार ब्रूस ने भी वार्डन की बात मान ली, पर उसके पास पैसा कैश में नहीं पड़ा था, तो उसने एक टैबलेट और वाईफाई नेटवर्क की मांग की। इधर पैसों के लालच में डूबे वार्डन ने बिना सोचे समझे हामी भी भर दी। अब तक जेल के कर्मचारियों ने पूरे जेल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सही कर दिया था, जिससे वहाँ की सारी दिनचर्या बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। इधर ब्रूस वार्डन से मिले टैबलेट और नेटवर्क की मदद से एक वायरस तैयार कर रहा था, जिसकी मदद से वो जेल से भाग सके। जैक ने जेल में रहते रहते अपने चेहरे पर एक क्रॉस का टैटू बनवा लिया था और वो अक्सर जिम से पंगे लेता